करते हैं 1 मिनट पूरी खबर की। बिजावर के जटाशंकर धाम में बजरंग दल ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर युवाओं ने सरकार से 14 फरवरी का दिन शहीद दिवस घोषित करने की मांग की। युवाओं का कहना है कि शहीद दिवस हमले में शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिजावर बजरंग दल द्वारा एवं सभी युवाओं द्वारा जटाशंकर धाम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा अटैक में शहीद हुए भारतीय सैनिक के वीर जवानों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि 14 फरवरी का दिन शहीद दिवस घोषित किया जाए, तभी हमारे सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। शहीद जवानों की याद में अमरपाटन में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं सहित पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए सभी ने गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर कैंडल लगाई और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा हमले में जो 14 फरवरी को हमारे शहीद लोग जवान लोग शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, क्योंकि जो सरकारें हैं वो शहीदों को भी, जो देश की रक्षा करते हैं, जिनके मध्य पूरा अपना भारत देश चल रहा है, जन जन की रक्षा कर रहे हैं, उन शहीदों को भी सरकार ने एनपीएस दे रखा है, उनको भी पेंशन का हक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि अर्पित के साथ साथ पुरानी पेंशन की मांग की है। समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। मुंगेली के मदनपुर में लोगों ने पुलवामा हमले के शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहर के शहीद पुष्पराज सिंह की तस्वीर पर कैंडल जलाकर उन्हें याद किया गया और शहीद पुष्पराज सिंह की याद में गांव वालों ने प्रवेश द्वार बनवाने के लिए भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके जितने शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन जो है मदनपुर के एक क्रांतिकारी योद्धा पुष्पराज का बोर्ड भी लगाने का तय हुआ है, इसलिए भूमि पूजन कर उसका बोर्ड भी लगाना है। इसलिए सारे मुंगेली के युवागण जो है इसलिए सारे इकट्ठे हुए हैं पुलवामा का शहीदों को श्रद्धांजलि देने और योद्धा क्रांतिकारी योद्धा जो मदनपुर का पुष्पराज सिंह है उसका भूमि पूजन करने के लिए प्रवेश द्वार का। शहडोल के बखो में शहीदों की याद में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से निकलते हुए मुख्य चौराहे पर कैंडल जलाकर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा अटैक की तीसरी बरसी पर पृथ्वीपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहर में अम्बेडकर प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर लोगों ने शहीदों को याद किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों को जो घर से लौट रहे थे उन पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 45 जवान शहीद हुए थे। आज उन्हीं सभी की याद में पृथ्वीपुर की युवा तरुणाई द्वारा आज वैलेंटाइन डे की जगह ब्लैक डे के रूप में आज के दिन को मनाया गया एवं सभी युवा तरुणाई द्वारा अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अंबिकापुर में कुर्दना खदनई और सामनिया गांव के ग्रामीण ठेकेदार की मनमानी से परेशान हैं। दरअसल गांव को करीब 8 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते किसी और गांव में सड़क निर्माण कर दिया गया, जिसको लेकर 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण अंबिकापुर खाद्य मंत्री से मिलने पहुंचे और मामले में शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपा। तमन्ना रहे नेहा अंबिकापुर मंत्री जी से मिले पड़े और हमारे यहाँ जो रोड स्वीकृति हुई है करदना कदनई समनिया तक, अवला ठेकेदार मनो कदने पंचायत भवन से लेके वो बुढ़ामा तक ले जाते हैं सुगा झरिया होते हुए। तो एक बार हम आए रहे कि जो स्वीकृति हुई 7 करोड़ 88 लाख की जो स्वीकृति से हम चाहते हैं कि जो दही ना वही में होना चाहिए समनिया तक। दूसरा जगह बनाता है ठेकेदार मन। बहुत बार हम मांग कर कलेक्टर जगह मंत्री जगह, तो ये बार मंत्री जी कतने में गैरिश तो बोलिस कि ये पास हो गई है, अभी शुरू होने वाला है केस। तो ठीक है कि जब अभी ठेकेदार आई तो पता चला था कि उल्टा तरफ रोड ले जाते सुगा झरिया होते बुढ़ामा।
रायगढ़ में नायब तहसीलदार और वकीलों से हुए विवाद के मामले में अब प्रदेश भर के वकील एकजुट हो गए हैं। सभी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर में काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। स्टेट बार काउंसिल के साथ प्रदेश भर के वकीलों ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं वकील दोषी नायब तहसीलदार और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पक्षों की बातों को सुनी जानी चाहिए और दोनों पक्षों के समस्याओं का निदान भी होना चाहिए। सारे अधिवक्ताओं के मांग पर, अधिवक्ता समूह के मांग पे छत्तीसगढ़ बार काउंसिल ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 15 फरवरी को सभी न्यायालयीन कार्यों में अधिवक्ता समुदाय काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा अपनी मांगों को उचित माध्यम से सरकार प्रशासन के पास पहुंचाएंगे, जिससे कि उचित समाधान एवं कार्रवाई की जा सके। बलौदाबाजार के कसडोल में मितानिनों की 7 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू हो गई है। उपनाम धर्मशाला में शुरू हुई ट्रेनिंग 4 मार्च तक चलेगी, जिसमें कसडोल इलाके की सभी मितानिनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मितानिनों को गर्भवती महिलाओं की देखभाल, छोटे बच्चों के ऊपरी आहार की जानकारी के अलावा टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। विदिशा के कटेरन में गायों की मौत को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सेऊ गांव की गौशाला में गायों की मौत को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 13 फरवरी को हुई गायों की मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में प्रदेश भर की गौशालाओं में चारे, पानी और इलाज की समुचित व्यवस्था की मांग भी शामिल है। इसके अलावा नगतरा के पहाड़ पर हो रहे अवैध मुरुम उत्खनन रोकने की मांग भी की गई। कल में जो 3 गायों की मृत्यु हुई है बीमारी के कारण, और वहाँ गायों को उचित देखभाल नहीं हो रही है और उसका सफल संचालन गौशाला का, उसमें गोबर की बिक्री हुई है, उसके पैसों का, और कुछ गायों को भरने के लिए पैसे लिए गए हैं, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया है। और गायें मृत हुई हैं, कुछ गाय बीमार हैं। इस संबंध में हमने आज एसडीएम महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। करोड़ों रुपए की कॉलोनियाँ काट रहे हैं। गौ माता का जो अन्न का बजट है उसको ख़त्म करके अपनी जेबों में पैसा डाल रहे हैं। एक तरीके का ऐसा ओछापन जो कभी मनुष्य ने कल्पना नहीं की होगी, इस तरीके का ओछापन यहाँ देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय नटेरन क्षेत्र के आसपास की 7 गौशालाओं की ये स्थिति है कि प्राथमिक उपचार के अभाव में गैया मर रही है। टीकमगढ़ के राजेंद्र पार्क में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें दिव्यांगों को जरूरी उपकरण निःशुल्क बांटे गए। इस मौके पर एलिम्को के लाभार्थी पंजीकरण और उपकरण सेवा केंद्र की शुरुआत भी हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, विधायक राकेश गिरी सहित जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़वानी के मंडवाड़ा में किसानों ने उपज के भुगतान को लेकर अपर कलेक्टर से गुहार लगाई है। दरअसल एक व्यापारी ने बेटे के साथ मिलकर करीब 66 किसानों से उनकी उपज खरीदी, लेकिन भुगतान किए बिना दोनों फरार हो गए। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, मगर अब तक किसानों को उनकी फसल का भुगतान नहीं मिला है। वहीं अपर कलेक्टर ने गुस्साए किसानों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। रायगढ़ में नायब तहसीलदार से हुए मारपीट के मामले को लेकर प्रदेश भर के तहसीलदारों और कर्मचारियों में आक्रोश है। प्रदेश भर के तहसीलदार और उनके अधीनस्थ कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं। मुख्यालय के नेहरू चौक पर हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिकारी कर्मचारियों की मांग है कि रायगढ़ में नायब तहसीलदार से मारपीट करने वाले दोषी वकीलों की तत्काल गिरफ्तारी। अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में रायगढ़ में जो अप्रिय घटना हुआ है, उसी संबंध में हमारे कनिष्ठ प्रशासनिक संघ है ना, उनके आह्वान पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं होगा, तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। जशपुर जिले के 8 विकास खंडों में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन का काम तेजी से चल रहा है। सही तरीके से इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए युवाओं का चयन किया गया है।
इन युवाओं को पीएचई विभाग से 4 दिनों की ट्रेनिंग दी गई है। अलग अलग जगहों पर ले जाकर जल जीवन मिशन के बारे में बारीकी से सिखाया गया ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर सही तरीके से काम करवा सकें और ग्रामीणों को इस योजना के प्रति जागरूक भी करें। जल जीवन मिशन के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण निर्वाणा में रखा गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि गांव में पानी का उपयोग कैसे करना है। जैसे अभी नल अगर लग जाए घर घर में, पानी का दुरुपयोग ना करें और सही तरीके से उसका यूज करना है। इसके बारे में जानकारी हम लोग को 4 दिवसीय प्रशिक्षण में दिया जा रहा है। और शौचालय हर घर बना है, उसका भी पानी नहीं होने के कारण से यह दुरुपयोग हो रहा था। अब घर घर जल योजना लगेगा तो उसका भी सुचारू रूप से इस योजना का सफल हम लोग करेंगे। छिंदवाड़ा के चौरई वन परिक्षेत्र के हिर्री में बाघ ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग जंगल में मवेशी चराने गया था। बुजुर्ग की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग ने बताया कि जब वो जंगल में था तो अचानक बाघ ने गाय पर हमला कर दिया और उससे बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो बाघ ने उसे भी घायल कर दिया। जबलपुर में दिन दहाड़े हुई लूट और हत्या के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस लगातार अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की राशि को बढ़ाते हुए 30,000 रुपये कर दिया है। बता दें आपको, 11 फरवरी को एटीएम में कैश जमा करने कैश वैन पहुंची थी। तभी 2 अज्ञात आरोपी हमला करते हुए रुपयों से भरा बॉक्स लेकर फरार हो गए थे। फायरिंग में कर्मचारी की मौत हुई थी। इसमें उस दिन का जो इंडेंट था 6 लाख रुपए ही उस एटीएम में लोड करने का था। इनका सिस्टम जो रहता है उसमें जितना अमाउंट का होता है उतना ही अमाउंट उसमें डालने के लिए निकाला जाता है। इस हिसाब से उस समय बताया भी यही गया था कि 6 लाख रुपये लूट में गया है। वैसे हमारा मुख्य उद्देश्य आरोपियों को पकड़ना है। अनुसंधान अभी चल रहा है। अनुसंधान में जो भी उसमें बातें आएंगी उसके आधार पर हम राशि के संबंध में निर्धारण कर सकते हैं। नरसिंहपुर में पुलिस ने लूट के 2 अलग अलग मामले से जुड़े बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने पिछले साल एक महिला का बैग छीनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ने पिछले हफ्ते करेली थाना इलाके में भी लूट की थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार दोनों बदमाशों को तलाश रही थी। वाली में पिछले साल 2021 में एक महिला के साथ उसका बैग छीनने की लूट की वारदात हुई थी। उसी प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं 2 आरोपियों द्वारा अभी पिछले हफ्ते ही थाना करेली में एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया गया था। उसमें भी एक लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इन दोनों ही अपराधों में इनकी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। महासमुंद के सांकरा थाना इलाके में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। चारभट्टा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नहर के पास जमीन में किसी व्यक्ति के पड़े होने की खबर मिली थी। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने जमीन की खुदाई करवाई तो वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश निकली। घटनास्थल पर पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर के खुरई में बड़ौला नाके पर एक बेकाबू कार ने कोहराम मचा दिया। देर रात चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकानों में जा घुसी। कार ने रोड किनारे ट्रांसफार्मर, एक हाथ ठेले सहित 3 गुमटियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस टक्कर से आसपास के इलाके की बिजली बंद हो गई। वहीं घटना के बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो मैं घबरा के उठा, मैंने फ़ोन रिसीव किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर दुर्घटना हुई गई है गढ़वाला नाका पर। हम लोगों की 4-5 की दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हम तो ये चाहते हैं कि हम लोगों को मुआवजा मिल जाए, हम लोगों की भी दुकानें दोबारा रोज़मर्रा का कार्य चालू हो जाए, क्योंकि हम लोग परिवार उसी दुकान से चलाते हैं। कम से कम हम लोगों को 20 साल हो गए यहाँ गढ़वाला नाका पे धंधा करते हुए। गया है वो जो दुकानों का नुकसान है वो हो गया है और भी है। हम टैगोरबाद के रहने वाले हैं। 15,000 का हुआ है हमारा। शोकेस पट गया पूरा और भी हमारा जो सोना है वो भी बगड़ गया है, गिलास टूट गए हैं। जांजगीर चांपा के डभरा में एसबीआई में बदमाश चोरी करने में असफल रहे। बता दें कि चोर बैंक में सुरंग बना रहे थे। तभी रात्रि गश्त की टीम को
आता देख चोर भाग गए। जब सुबह मैनेजर बैंक पहुंचा तो सुरंग को देख उसने अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने बैंक और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बीती रात थाना डबरा के अंतर्गत डबरा में SBI बैंक में सेंधमारी की घटना हुई है। पूरे मामले के संज्ञान लेते हुए थाना अधिकारी वहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी बारीकियों को जांच कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में SBI बैंक में सेंधमारी में किसी प्रकार का पैसा या किसी प्रकार की चोरी नहीं होना पाया गया, लेकिन जो CCTV है उस सभी CCTV फुटेज के जाँच कर रहे हैं और आसपास के भी CCTV और अन्य लोगों के तकनीकी सहारा लिए जा रही है और जल्द ही इस सेंधमारी के जो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने एक साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी स्थायी वारंटी हैं और कई मामलों में सालों से फरार चल रहे थे। SP रामकृष्ण साहू और एडिशनल SP सुशील नायक के नेतृत्व में टीम बनाकर छापा मारा गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। लंबित मामलों के वारंटी हैं, स्थायी वारंटी है और उनका टीम गठित किया जाकर के ज़्यादा मात्रा में उनको गिरफ्तार करना है और SP सर के निर्देशन में, एडिशनल सर के मार्गदर्शन में अपन ने टीम बना करके अलग अलग क्षेत्रों से 7 अस्थायी वारंटी गिरफ्तार किए हैं और जो कि बदौली क्षेत्र में थे, धावरपुर में, शंकरगढ़ में और आपका कुछ सरगुजा से हमने आसपास के इलाकों में जो छुपे हुए थे काफ़ी पुराने समय से, उन वारंटियों की हमने गिरफ्तारी की है और आज मैंने रिमांड पे पेश किया है। श्योपुर के विजयपुर इलाके के मढ़ा गांव में 2 परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई। इस गांव के एक परिवार में धार्मिक आयोजन था, तभी दूसरे परिवार के लोग भी वहां पहुंचे और एक महिला के साथ गाली गलौज करने लगे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जान ले ली। मदद के लिए आए महिला के परिवार वालों पर भी आरोपी परिवार वालों ने लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सुरेंद्र सिंह यादव और उत्तम सिंह यादव में जो पुरानी रंजिश के पीछे झगड़ा हुआ था, जिसमें सुरेंद्र सिंह यादव की मां मित्ती देवी की मृत्यु हो गई तथा 4-5 लोग और अन्य घायल हुए। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है, विवेचना जारी है। आरोपी फरार हैं, उसी की गिरफ्तार किया जा रहा है। इंदौर के रघुवंशी कॉलोनी में रहने वाले कांस्टेबल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल परदेशीपुरा थाने में पदस्थ था। बताया जा रहा है कांस्टेबल के बेटे की 15 दिन पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसी से आहत होकर उसने कदम उठाया। बाणगंगा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू कर दी। परेशानी थी उनको, आंतरिक परिवार कोई समस्या भी नहीं है लग रही थी। हालांकि उनके बच्चा बीमार था उनका, शायद इस वजह से कुछ हो सकता है। बाकी व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। परिवार में अभी यह ज़्यादा जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन मुझे बताया था भैया ने कि बच्चे की तबीयत खराब थी उनके की, तो शायद बच्चे की शायद मृत्यु भी हो गई थी 15 दिन पहले, शायद उसी वजह से कुछ हो सकता है। इंदौर में एक शादी समारोह में जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि शराब के पैसे नहीं देने पर एक बदमाश ने दूल्हे के भाई पर हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर है, जिसे एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीरानगर थाना क्षेत्र के बापट चौराहे का ये पूरा मामला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की। ये घटना है, एक शादी का प्रोग्राम था जिसमें एक व्यक्ति को जिसका नाम आरोपी जो है उसका नाम नोदिया है। ये कुलकड़ी भट्टे का रहने वाला है और कुलकड़ी भट्टे के ही जो एक परिवार था उसकी शादी थी। जो मजरू है उसका नाम जितेंद्र है, वो भी कुलकड़ी भट्टे का रहने वाला है। तो चाकू मारने की सूचना आई है, जिस पर से देहाती नाल से ली गई है और उसमें FIR कर रहे हैं। कारण अभी तक जो मजरू ने बताया, घायल ने बताया, उसने ये कहा है कि शराब के लिए रुपए मांग रहा था। पहले भी मांगता रहा है और ये मना करता रहा इसी प्रकार कि शराब पीने के लिए हमारे पास रुपए नहीं हैं। आज फिर से उसने रुपए मांगे हैं तो उसने मना किया है और उसने चाकू मांगे। पुरई के संत रविदास वार्ड में रहने वाली नवविवाहिता ने मायके में आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने बताया कि पति से लड़ाई के बाद पिछले 10 महीने से वो मायके में रह रही थी। घर के सभी लोग किसी कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और वापस लौटे तो शारदा को फांसी के फंदे पर लटका हुआ उन्होंने देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बेगमगंज के झिरिया गांव में एक महिला आग से बुरी तरह झुलस गई। महिला को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने पारिवारिक विवाद की बात कही है, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। घटना ये है कि इनके जो पति हैं, इनने मारपीट की और आग लगा दी। 3-4 साल पहले विवाद हुआ था, लड़ाई हुई, मारपीट की थी उन लोगों ने हमारी बहन के साथ। तो उसमें दहेज प्रथा से प्रताड़ित करती थी, तो उसमें इनके खिलाफ 25 का भी वो धारा लगी थी और 1-2 धारा और लगी थी। उसके बाद अपन ने इनको सेटलमेंट करवा दिया था, तो 3-4 साल से अच्छे रह रहे थे। पंधाना में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। स्टीयरिंग फेल होने से खंडवा रोड स्थित सोया प्लांट के पास गाड़ी पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जबलपुर में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों को गोपनीय सामग्री वितरित करने का काम शुरू हो गया है। शासकीय MLV स्कूल की देखरेख में सामान बांटा जा रहा है। पहले 2 दिनों तक ग्रामीण अंचल के स्कूलों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सामान बांटा गया। बता दें आपको, ग्रामीण इलाकों में 63 केंद्र है जहां ये सामान बांटा जाएगा। आज और कल गोपनीय सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है परीक्षा केंद्राध्यक्षों को। वो यहाँ से जाके और थाने में रखाएंगे और उसके बाद केंद्राध्यक्ष परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था करेंगे परीक्षाओं की और परीक्षा चालू हो जाएगी 17 तारीख। ऑफलाइन परीक्षाएं इस बार हो रही हैं, ऑफलाइन चुनौतियां भी हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम है। चुनौती तो क्या, ऑफलाइन परीक्षाएं होती नहीं हैं, तो सभी परीक्षा केंद्राध्यक्ष और विद्यार्थी सभी जानते हैं। कोविड के लिए थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है सभी केंद्रों पर और इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि मतलब एक साथ एक जगह पर ज़्यादा बच्चे इकट्ठे ना हों और उनको विधिवत परीक्षा शांतिपूर्ण देने के लिए आशा प्रदान।